ब्रूस ली एक ऐसा सूरज जो उदय तो हुआ लेकिन कभी अस्त नहीं हुआ, जो मरकर भी इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। मार्शल आर्ट की दुनिया में जब भी किसी का नाम लिया जाएगा, इस फाइटर को बार बार याद किया जाएगा। 1940 में सैन फ्रांसिस्को के एक चीनी परिवार में इनका जन्म हुआ और 32 वर्ष की कम आयु में सन 1973 में यह महान व्यक्ति इस दुनिया को अलविदा कह गया। 5 फुट 8 इंच हाइट, 60 किलो वजन, गहरा बदन, दुबला पतला शरीर। बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्रूस ली का एक पैर दूसरे पैर से 1 इंच छोटा था और उनकी आंखों की रोशनी कमजोर थी। -10 पावर का कॉन्टैक्ट लेंस लगाते थे। इतनी कमियां होने के बावजूद हौसले फौलादी थे। कभी हार न मानने का जुनून और अपने काम के प्रति समर्पण और निरंतर अभ्यास को उन्होंने अपना हथियार बनाया। ब्रूस ली कहते हैं, असफलता से मत डरो, डरो अपने छोटे लक्ष्य से, क्योंकि यह जुर्म है। लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो। यदि बड़ा काम करते हुए असफल भी हो गए तो भी नाम हो। अपने साधारण होने पर दुखी मत हो, लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य के लिए फोकस नहीं है तो चिंता की बात है। एक सफल योद्धा वह साधारण मनुष्य है जो अपने लक्ष्य के लिए फोकस्ड है। जब हम किसी भी कार्य के लिए फोकस्ड होकर लंबे समय तक प्रयास करते हैं तो हमारा काम प्राकृतिक रूप से तेज, कौशलपूर्ण और स्थिर हो जाता है। ब्रूस ली का फोकस कैसा था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ब्रूस ली जब फाइट करते थे तो 1 सेकंड में 9 पंच मार देते थे, जिसे खुली आंखों से देखना भी असंभव था। एक साधारण व्यक्ति 35 से 75 किलो तक के पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस करता है, जबकि ब्रूस ली के पंचिंग बैग का वजन 150 किलो था। ब्रूस ली का एक पंच 148 किलो की पावर पैदा करता था, जो किसी को भी मौत की नींद सुला देने के लिए काफी था। जब वो मात्र 3 इंच की दूरी से किसी टारगेट को हिट करते तो वह 10 फीट दूर जाकर गिरता था, और जब वे पूरी ताकत से प्रहार करते तो व्यक्ति 20 मीटर दूर जाकर गिरता था। मात्र 13 वर्ष की आयु में वो ब्लैक बेल्ट चैंपियन बन गए थे। 18 वर्ष की उम्र तक उन्होंने 20 फिल्मों में काम कर लिया था। 1966 में वे पहली बार अमेरिका के सीरियल द ग्रीन हॉर्नेट की शूटिंग कर रहे थे। तब उनके द्वारा दिए गए फाइट सीन को कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। फिर मेकर्स को 32 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड में स्लो मोशन में सीन दिखाने पड़े। ब्रूस ली रोज 5000 पंच की प्रैक्टिस करते थे। 1500 पुशअप्स वो भी सिर्फ 2 उंगलियों पर रोज लगाते थे, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। क्या गजब का आदमी था वो। ऐसा हार्ड वर्क, ऐसा फोकस, ऐसी कंसिस्टेंसी जो न पहले कभी देखी और न पहले कभी सुनी। ब्रूस ली ने सन 1962 में एक कंपटीशन में अपने प्रतिद्वंदी को सिर्फ 11 सेकंड में 11 घूंसों और एक किक से चित कर दिया था। टाइम्स मैगजीन ने 20वीं सदी के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में इनका नाम शामिल किया। ब्रूस ली प्रैक्टिकलिटी में विश्वास रखते थे। इन्होंने अपने गुरु इप मैन से ट्रेनिंग ली। ब्रूस ली भारतीय गामा पहलवान से भी प्रभावित थे। ब्रूस ली कुंग-फू के पुराने तरीकों और पंचेस से संतुष्ट नहीं हुए और इनोवेशन करके उसे नया रूप दे डाला और इस कला को नाम दिया जीत कून दो, द वे ऑफ इंटरसेप्टिंग फीस्ट। ब्रूस ली सिर्फ मार्शल आर्ट ही नहीं बल्कि ड्राइंग और डांसर के रूप में भी प्रसिद्ध थे। कुछ लोग उन्हें महान फिलोसोफर भी मानते हैं। ब्रूस ली ने एक बार कहा था, मजाक में भी अपने बारे में नकारात्मक मत बोलो, क्योंकि हमारा शरीर इस डिफरेंस को नहीं पहचानता। हमारे शब्द एक ऊर्जा की तरह होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। चेंज द वे यू स्पीक अबाउट योरसेल्फ एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। हम में से कई लोग अपने बुरे हालात के लिए अपने भाग्य को कोसते रहते हैं और हालातों से समझौता कर लेते हैं, और सारा दोष अपने भाग्य को देकर कहते हैं, शायद हमारे भाग्य में यही लिखा था। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बुरे हालातों में नए अवसर तलाश लेते हैं और अपने भाग्य को बदल कर रख देते हैं। ब्रूस ली कहते हैं, यदि आप किसी चीज के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उसे कभी नहीं कर पाएंगे। अगर तुम जीवन से सचमुच प्यार करते हो तो समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जीवन समय से ही बना हुआ है। एक आसान जीवन के लिए प्रार्थना मत करो, ऐसी शक्ति के लिए प्रार्थना करो जिससे कठिन जीवन जी सको। अपने आप से आज ये वादा करो कि हालात भाड़ में जाए, मैं अवसरों का निर्माण खुद करता हूँ। ब्रूस ली कहते हैं, मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता
जिसने 10,000 किक की प्रैक्टिस एक बार की हो, लेकिन मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक किक का अभ्यास 10,000 बार किया हो। हार दिमाग की सिर्फ एक अवस्था है। कोई व्यक्ति तब तक नहीं हार सकता जब तक वो स्वयं हार न मान ले।